नमस्कार दोस्तों, एक्सरे यूनिवर्स चैनल पे एक और फिज़िक्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कुलिस ट्यूब के बारे में। कुलिस ट्यूब को बाकी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का बेस माना जाता है। ठीक है, जितनी भी जो एक्सरे ट्यूब है वो एक ही प्रिंसिपल पर डिपेंड है, विच इज़ थर्मो आयोनिक एमिशन प्रिंसिपल। थर्मो आयोनिक एमिशन प्रिंसिपल अपन ने पिछले वीडियोज़ में भी कवर किया है, आप हमारे उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज अपन सिर्फ बात करने वाले हैं कुलिस ट्यूब को लेके। तो दोस्तों, कुलिस ट्यूब विल्हेम कुलिस ने इन्वेंट की थी 1913 के अंदर, 1913 के अंदर, जो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड थी? थर्मो आयोनिक एमिशन प्रिंसिपल पे। और इसी प्रिंसिपल के कारण इसको हॉट कैथोड इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कैथोड लगा हुआ होता है जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एक एनोड लगा हुआ रहता है जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, कैथोड जो होता है वो हेलिकल फॉर्म में होता है या स्पाइरल फॉर्म में होता है। स्पाइरल फॉर्म से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की जो रेट है, जो क्वांटिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे और उतनी ही ज़्यादा गुड क्वालिटी की एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो एनोड है वो कैथोड के जस्ट अपोजिट साइड में लगा हुआ है, जिसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से स्ट्राइक हो रहे हैं और एक्सरेज क्या हो रही है, ऑल डायरेक्शंस के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब जो एनोड है वो भी किसका बना हुआ है, आपके टंगस्टन प्लेट का। कैथोड बना हुआ है टंगस्टन वायर का। ठीक है, जो एनोड है वो एक प्लेटफॉर्म में होता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, इसमें कोई गैस वगैरह नहीं भरी हुई रहती ट्यूब के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो आयोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, कम्प्लीटली वैक्यूटेड ट्यूब होती है, मतलब वैक्यूम होता है इसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गैस के मॉलिक्यूल से नहीं टकराएंगे और आयोनाइजेशन एक्साइटेशन प्रोसेस इसमें नहीं होगा। ठीक है, जो कैथोड है वो टंगस्टन वायर का है। देखिए दोस्तों, ये रहा, यह आपका टंगस्टन है, इसका सिंबल होता है नॉर्मली W, एटॉमिक नंबर इसका 74। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में है। ठीक है, इसको जो करंट दिया जाता है वो 4 एम्पियर देते हैं और वोल्टेज सप्लाई जो है वो 10 वोल्ट देते हैं। अब जो एनोड है वो टारगेट प्लेट होती है, जो कैथोड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखी जाती है। ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, एनोड। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई होती है और वो किसकी बनी हुई है, टंगस्टन की बनी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे इसकी वर्किंग की। वर्किंग में क्या है दोस्तों, कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो एनोड की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स टारगेट के द्वारा सडनली स्टॉप कर दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं। वो रिएक्शंस आपको पिछले वीडियोस में बता दी गई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही टारगेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रुकता है, वहाँ एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। आपने और भी बात की थी, 99% क्या निकलती है, हीट निकलती है, और 1% से भी कम क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है। ठीक है, अब ये जो ट्यूब होती है वो सैचुरेशन पोटेंशियल पे क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है दोस्तों। सैचुरेशन पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, अपन ने बात की थी स्पेस चार्ज इफेक्ट के अंदर, 40 kVp से नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या बना रहे थे, कैथोड के पास में क्लाउड बना रहे थे और इसे अपन क्या कह रहे थे, स्पेस चार्ज कह रहे थे। बट जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रॉन्स टारगेट की तरफ निकलने लगते हैं। ठीक है, जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स आगे निकलने लगते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वो पोटेंशियल क्या होता है आपका, सैचुरेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उस पोटेंशियल पे क्या होती है, ट्यूब को ऑपरेट किया जाता है। द एक्सरे कैन बी कंट्रोल बाय अल्टरिंग द वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब। ठीक है, जो एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर वगैरह है वो वोल्टेज के थ्रू क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। इस ट्यूब का एडवांटेज क्या है दोस्तों, जो ट्यूब करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है, उन दोनों को अपन सेपरेटली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वोल्टेज का ट्यूब करंट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इस ट्यूब का क्या है, एडवांटेज है।
और इसी के बेस पे आगे की जितनी भी ट्यूब्स हैं वो बनी हुई है, और इसे ही अपन ने क्या कह दिया, कुलिस ट्यूब। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन और ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कुलिस ट्यूब के प्रिंसिपल पर ही बेस है। ठीक है, स्टेशनरी, रोटेटिंग, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, कुलिस ट्यूब आपकी, ये आपका कैथोड हो गया जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल है, या पॉजिटिव पोटेंशियल वाला एनोड हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, टारगेट से टकरा रहे हैं, और ये एक्सरेज निकल रही है। अब एक्सरेज जो इमिट होती है वो कहाँ से निकलती है, ये होती है आपकी ट्यूब विंडो। ट्यूब विंडो किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, बेरिलियम की बनी हुई रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।